सो आयरन, व्हेन वी से आयरन, तो आयरन बोला भी तो दिमाग में पहली चीज क्या आएगी? we'll just take one qualities, just think of a quality and come up with iron है तो क्या करोगे? Fast. Let's do it fast. Strong, firm, Wonderful. Firm. और मजबूत वेरी, बोला ना उसने, स्ट्रांग। हाँ, और कुछ? not easy to bend. नॉट इजी टू बेंड, To मतलब bend. इसको मामू बनाना आसान नहीं रहेगा। आप कॉलेज अगर हम्म सिनेरियो भी इमेजिन करते हो टीनेजर्स के बीच में, तो अगर फेरम पर्सनालिटी है तो उसको मामू बनाना आसान नहीं है, यू कैन मेक फूल आउट ऑफ हिम। और कुछ दिमाग में आता है? एनीथिंग और एल्स? हम लोग आई मीन आयन के दरवाजे बनाते हैं तो लाइक सो दैट नो वन कैन सी ना, एंटर द हाउस. हाउ नाइसली यू सेड। अगेन यू सी, आयरन आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहे हो। कैलकेरिया में भी सेफ्टी और सिक्योरिटी थी, पर कैलकेरिया का सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ है और आयरन आपको कैसा सेफ्टी सिक्योरिटी देता है? इमेजिन करो, एक कैलकेरिया फादर खड़ा है अपने बच्चे के साथ, जिसका बच्चे को कम मार्क्स आए हैं। वो अपने बच्चे को क्या बात करेगा? और अगर आयरन मतलब फेरम खड़ा है अपने बेटे के साथ, तो वो क्या बोलेगा अपने बेटे को? देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विच बोथ द रेमेडीज प्रोवाइड। Iron and calcarea both are given together during pregnancy, have got a huge role to play. Huge role to play when the baby is, I mean, the baby is born. It is very important for us to understand why they are given together. Very important for us to understand कि क्यों ऐसा क्यों है कि आयरन और कैलकेरिया दोनों को साथ में देते हैं हम। Iron, it plays major role in giving strength. Calcarea plays major role in formation. मैंने आपको बात की थी कि कैलकेरिया का मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो होल्ड नहीं कर पाता, और वो जो स्ट्रेंथ आनी है ना, वो फेरम प्रोवाइड करता है। आयरन जब हम बोलते हैं तो स्ट्रेंथ की बात होती है टू गिव द स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कैलकेरिया के साथ? स्ट्रक्चर होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। अब इस होल्डिंग के लिए क्या करना है? तो फेरम गिव्स ऑल द सपोर्ट। इसीलिए इफ यू सी लुक एट द फेरम ऑल्सो ना, इट लुक्स लाइक दिस, वेरी कोर्स, वेरी डार्क, व्हाट डू आई से, नॉट रिफाइंड, नॉट वेरी स्मूथ, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा कुछ अप्रिशिएट करोगे या कुछ डेलिकेसी दिखेगी नहीं। पर आयरन स्ट्रेंथ देता है। अगर आयरन आपका फ्रेंड है एज अ पर्सनैलिटी, तो आप सोचो कि वो रॉक सॉलिड स्ट्रेंथ है। झूठ नहीं बोलेगा, आपकी तारीफ नहीं करेगा, जो बोलेगा आपके मुंह पे सही बोल के निकल जाने वाली पर्सनैलिटी। यू मे नॉट लाइक दैट फ्रेंड एट टाइम्स, क्या है यार, सीधे बात कर देता है। आप गा रहे हो और कोई आपको डायरेक्टली उसी महफिल में वहीं पे वहीं पे बोले, तुझे गाना नहीं आता, ट्राई मत करना। बहुत बहुत आराम से, नॉट वेरी लाउडली, नॉट वेरी स्लोली, बट इन अ प्रॉपर टोन, और आराम से बोल के निकल जाए, दैट इज आयरन। बहुत करेक्ट बात करने वाले, स्ट्रेट बात करने वाले, सीधी बात करने वाले लोग, बट बहुत प्रिंसिपल माइंडेड लोग। ये आपको कैलके काली का ऐसे आपको झलक दिखेगा कि रूल बाउंडेड है क्या, अपने अपने बात से हटते नहीं क्या, नहीं। ये लोग ना, इनके प्रिंसिपल्स अपने सेट किए हुए प्रिंसिपल्स रहते हैं। दोज आर नॉट सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, दोज आर नॉट गिवन बाय समवन, दे आर देयर ओन स्टैंडर्ड्स। सो जब हम आयरन की बात करते हैं ना, तो हमको पहले क्या है इस आयरन में ये देखो कि वो क्या क्या चीज बना रही है आपके आसपास, क्या क्या चीज है। एक तो आयरन का सबसे पहला चीज है, वो स्ट्रॉन्ग है, बट चीप है, इजीली अवेलेबल है, किसी के साथ भी वो आप उसको अलॉय फॉर्म कर सकते हो। स्टील का फॉर्मेशन, आयरन एंड कॉपर, व्हेन दे कम टुगेदर दे मेक स्टील। तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि आयरन है तो मैं ही राजा, मैं ही सब कुछ। ईगो में नहीं जाता है आयरन, पर अपनी स्ट्रेंथ को लूज भी नहीं करता। इसीलिए एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, पता है, इन रेपिटरी, इफ यू सी सोबरनेस ना, तो यू सी फेरम देर। अब बताओ, एक ऐसा इंसान जो स्ट्रांग है, जिसके पास इतनी ताकत है कि शायद वो किसी का हाथ पकड़े ना तो हाथ नहीं छुड़ा सकते हो, 2.5 किलो का हाथ, बट स्टिल दिस पर्सन इज सोबर इन नेचर, ही विल नॉट हार्म। तो ऐसे होता है ना, कुछ लोग के रूल्स होते हैं, हैव यू हर्ड पीपल ऑफ सेइंग, मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता।
तो if I have got rules to fight, I know whom to fight with. I will not fight with weaker people. I have got my own standard. यार लड़ना है तो आजा, निहत्था आजा, तेरे को देख लेता हूं मैदान में. But iron will not lose its dignity and go and fight or, backstab or do certain things like that. That is what iron is all about. आपने कहावत सुनी है, 100 सोनार की और एक लोहार की. Why they say एक लोहार की? सोना इज सच अ कॉस्टली थिंग. वो तो कितना चमकता है, अपना शाइन हर जगह पोर्ट्रे कर रहा होगा, मैं कितना अच्छा, मैं राजा, मैं दिस. बट आयरन, इट्स लाइक वजीर. इट इज जस्ट लाइक वॉर का रिप्रेजेंटेटिव देर. उसके बिना सिस्टम हिल. एक ही काफी है, एक ही हाँ, काफी है काइंड ऑफ। राइट राइट. हाउ डिड यू से एक ही काफी है? Now, iron, has got very many characteristics. I put the characteristics first. ये देखो, फेरम में मैग्नेटिक एबिलिटी है, फेरम सॉफ्ट भी है, लो कॉस्टिंग भी है, एडजस्टेबल भी है, और उसका कंडक्टिविटी भी हाई है. तो एक ऐसी पर्सनालिटी जो आपके आसपास होगी. अब ये आयरन आपके क्लिनिक में कैसे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. आयरन क्लिनिक में कैसे आता है, क्या लेकर आएगा? आपने देखा ना, फेरम and it is associated with fever. Maximum of fever rubrics are given under ferrum. Maximum of them. Inflammatory stages में ferrum works very well. आपके जो स्टेजेस है इन्फ्लेमेशन के, अगर हमको याद आएगा ना कि व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट इन्फ्लेमेशन, तो आपको याद आएगा रूबर, कैलर, हाँ, ऑल दोस 5 स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन. Then you can understand there is one more rubric which is very physical और वो बहुत applicate. Fiery red face. It is never given on, what do I say, red face, beautiful face. Belladonna नहीं है ये, स्कारलेट नहीं है, पर ये फायरी रेड है, अंगार है. बोलते ना, इसकी आंखों में अंगार दिखता है यार. मतलब बिना पिए बंदे की आंखें लाल हैं, चेहरा लाल है, बिना पिए, विदाउट ड्रिंकिंग, पी के नहीं. ओके, सो दैट काइंड ऑफ एंगर इज देयर. उसका प्रोजेक्शन बहुत सॉफ्टली होगा. उसका प्रोजेक्शन हार्ड एंगर जैसा, चिल्लम चिल्ली वाला एंगर रेयर दिख सकता है आपको फेरम में. बट शांति से बात करने वाला एंगर आपको फेरम में दिखता है. सिट, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. आज पापा बात करने वाले हैं, मम्मी कुछ तो गड़बड़ है. एंड यू नो हाउ पापा टॉक्स, मतलब पापा चिल्लाने वाले नहीं है, बात करने वाले हैं. वी हैड वन सर, मैथ्स सिखाते थे वो सर ना, आई स्टिल रिमेम्बर दैट. अभी नाउ आई कैन रिलेट दैट पर्सनैलिटी. वो सर ना चिल्लाते कभी नहीं थे. आई स्टिल नेवर रिमेम्बर ऑफ हिम गेटिंग एंग्री लाइक दैट, शाउटिंग. चिल्लाने वाला एंगर नहीं है ये. मैंने एक बार होमवर्क नहीं किया, उन्होंने बोला आराधना होमवर्क किया है? मैंने बोला हाँ सर किया है. तो लाया, दिखाओ. मैंने बोला सर मैं कॉपी घर पे भूल के आई हूँ. ही जस्ट लुक स्ट्रेट इनटू माय आईज एंड सेड, आराधना झूठ ना ज्यादा देर साथ नहीं देता है. मुझे पता है तुमने नहीं किया है, कल करके तुम दूसरी एक्सरसाइज भी लेकर आओगे. दिस एंगर, दिस वॉज एंगर एंड आई कुड फील इट. मतलब सर को मैंने, मतलब मैंने झूठ बोला उतना तक, एंड आई हैड नो वर्ड्स. मैं स्पीचलेस थी, चुप, बिल्कुल चुप, बोलना ही नहीं अभी. दिस एंगर. सो दिस इज आयरन. नाउ आयरन, व्हेन आई टेल यू एज अ चाइल्ड, एक बच्चा आयरन वाला कैसा दिखता है. इफ यू सीन सीरियस चिल्ड्रन अराउंड यू, जो ज्यादा हंसते बोलते नहीं है, चुप आएंगे क्लिनिक में, गुड मॉर्निंग, अच्छे से बैठेंगे, बहुत पोलाइट रहते हैं. थोड़ा सिलिका जैसा फील आता है उनको देख के ना, कि बहुत ही पोलाइट है, बहुत मैनर वाला बच्चा दिख रहा है आपके पास आके बैठेगा. बट आयरन बच्चों में एक बात है, वो अपनी बात ना बहुत स्ट्रेट कहते हैं. मैंने एक बच्चे को फीवर के लिए मेडिसिन दिया था, उसका नेक्स्ट डे फीवर कम नहीं हुआ, डायरेक्टली आके बोल रहा था आपकी दवाई ने असर नहीं किया है, मेरा फीवर अभी भी है. कल आज सवेरे पापा को पैरासिटामोल देना पड़ा था, एंड उसमें मैंने फेरमेट दिया नहीं था अभी, पर उसका ये जो सेंटेंस, ये ऐसे बात करने का तरीका, आई गेव हिम फेरमेट एंड ही वाज बेटर. फिर नहीं मुझे दोबारा कुछ देना पड़ा उसको, रेपिटेशन में भी जरूरत नहीं पड़ी है मेडिसिन की. ये इतना ऐसे मेथोडिकल बात करना, नॉट इवन, ये प्रिकॉशियस जैसी फीलिंग देगा, कि बच्चा प्रिकॉशियस है, एडल्ट की तरह बात कर रहा है. एडल्ट की तरह नहीं बात कर रहा है, स्ट्रेट बात कर रहा है. देयर इज अ डिफरेंस.
बोलते हैं ना बड़ों की तरह बात है। अच्छा, और आंटी आपके क्या हाल चाल है? आज कोई पेशेंट दिख नहीं रहा है, दिस इज एडल्ट लाइक टॉक। बट दिस वॉज नॉट एडल्ट लाइक टॉक, इट वॉज अ स्ट्रेट टॉक। सो ये टॉक वाला जो डिफरेंस है ना, एंड वॉकिंग स्टाइल, दे हैव गॉट वेरी स्ट्रेट वॉकिंग स्टाइल, मतलब सोल्जर्स कैसे वॉक करते हैं मार्च पास्ट, लेफ्ट राइट, कुछ कुछ उसमें ऐसे ये नहीं रहता है। यू वुड नॉट सी पेस चेंजिंग। ऐसा नहीं होगा कि फास्ट चल रहा है फिर स्लो चल रहा है, या कुछ फास्ट हो रहा है कुछ चेंज हो रहा है, नहीं, एक ही रिदम पकड़ के चलते हैं एकदम स्ट्रेट। दैट इज फेरम क्वालिटी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट फेरम चिल्ड्रन। अब ये फेरम चिल्ड्रन और क्या क्या लेकर आ सकते हैं? कुछ मस्कुलर पेन लेकर आते हैं, अर्ली मस्कुलर पेन, जो हम जनरली बोलते हैं ग्रोइंग पेन्स आप एक्सपीरियंस करोगे। बट ये थोड़ा ज्यादा, बोलते हैं कि टाइटनेस फील हो रही है थोड़ा ज्यादा, ज्यादा ऐसा कि वेर इन यू फील कि क्रैम्पी टाइप ऑफ पेन आ रहा है बच्चे को, और वो बच्चा थोड़ा रिजिड मस्कुलेचर, मतलब ऐसे दिखने में स्मार्ट दिखे आपको, और सोबरनेस दिखे, मतलब शार्प फीचर्स नहीं, बट स्मार्ट एंड सोबर फीचर्स वो आपको फेरम बच्चों में मिल जाएगा वेरी इजीली टू एडजस्ट। ये दे विल कीप एवरीथिंग प्रॉपरली, और थोड़े पोजेसिव होते हैं अपनी चीजों के, मी कशाला द्यायला पाहिजे, वो अपनी चीजें क्यों नहीं संभाल के रखता, मतलब बात ऐसे नहीं करेंगे मुझे शेयर नहीं करनी, रूल पे बात करेंगे कि वो क्यों नहीं संभाल के रखता है अपनी चीजें, उसको मेरी चीजें क्यों खराब करने के लिए चाहिए। तो ये सिबलिंग्स के बीच में आप बड़े आराम से देख पाओगे। नाउ आई टेक यू टू द फिजिकलिटी। ये भी देखो कि फंक्शन बॉडी में आयरन क्या क्या कर रहा है। आपको आयरन है, इसीलिए देर आर सर्टन एक्टिविटीज, आपको एलर्जी, आपको लो ब्लड काउंट अगर मिल रहा है, और आयरन है, और आयरन मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड है, तो शायद कोमॉर्बिडिटी यानी बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस जो हो सकता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के हो। यू सीन कंडीशंस लाइक विच गो इनटू एनीमिया बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशंस, कैंसर वगैरह तो छोड़ ही दो, बात की बात है, अर्थराइटिस जैसे केस में आपको एनीमिया बड़े कॉमनली मिलेगा, बहुत कॉमनली आपको ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। और क्या सिम्टम्स होते हैं अगर आयरन मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड है? बोलते कि एनर्जी नहीं है, फटीग है, ये सब तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स हैं ही। पर इन एट माइंड लेवल ऑल्सो यू सी डिप्रेशन, you see lethargy, not interested in work, procrastination. These are major symptoms of iron deficiency which you'll observe in real life. You can look at this. I'll post the slides, so don't worry about the slides. Just have a look on those because they really show, जो मैं अभी बात कर रही थी कि आपको और क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो डिजीनेस, अरिथमिया, चेस्ट पेन, ये कॉमन सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं जिसके लिए पेशेंट शायद क्लिनिक में आए। अब यहां से ना आई टेल यू हाउ। अभी ये आयरन पर्सनालिटी नहीं है, मुझे इसमें आयरन नहीं देना है, सिम्टम्स सारे आयरन के दिख रहे हैं आपको, और फिर आप बोलोगे नहीं मुझे यहाँ आयरन नहीं देना। नाउ यू गो बैक टू हाउ होम्योपैथी वाज डिस्कवर्ड। भाई पेरुवियन बाग को जब एनिमल लिया भी था, सिंकोना बाग को, तो उनको मलेरिया लाइक सिम्टम्स आए थे, तभी तो उन्होंने उसको मलेरिया में प्रिस्क्राइब किया होगा ना, टू गेट गुड रिजल्ट, सिंपल एज दैट, सिमिलिया सिमिलिस क्यूरेंट। तो अगर हम फिनोमिना को ही डिनाई करेंगे तो हम अप्लाई कहाँ करने वाले हैं? ये बात समझनी है कि अगर हम फिनोमिना को डिनाई करें तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे रेमेडी को। आयरन पर्सनालिटी मतलब क्या? वो सोल्जर लाइक ऐसे लुक लेकर थोड़ी ना आएगा आपके क्लिनिक में, स्ट्रेट तो ना बैठेगा, बोलेगा नहीं मैं आयरन हूं दे दो मुझे आयरन, नहीं। आपको तो उसके सिम्टम्स पे से ही आपको पकड़ना है कि आयरन है या नहीं है। अब इसमें क्यूरियस करने वाले सिम्टम्स क्या है? भाई यंग बच्चा है, यंग एडल्ट है, और इतना जल्दी फटीग आ रहा है, दो काम करने में ही उसको नहीं हो रहा है करने के लिए, या ऑक्सीजन का परफ्यूजन बॉडी में कम लग रहा है आपको स्किन की टेक्सचर को देखकर, हार्डनेस ऑफ स्किन दिख रही है अर्ली एज में। ऑल दिस इज अ फिनोमिना टू बी ऑब्जर्व्ड प्रॉपरली, एंड देन थिंक अबाउट कि हाँ मुझे रेमेडी क्या देनी है। रेमेडी तक बाद में पहुंचो, पहले अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम कर लो, बहुत जरूरी है। कई बार लेट इट टेक टाइम, लेट इट टेक टाइम फॉर यू टू बिकम अ होम्योपैथ, एंड यूल बिकम अ वेरी गुड होम्योपैथ। दैट इज द थिंग विच वन शुड लर्न। नाउ आई टेक यू टू द पर्सनैलिटीज। इनमें सबका चेहरा देखना जरा, जस्ट ऑब्जर्व द फेस एंड टेल मी व्हाट यू थिंक यूनिक एंड कॉमन amongst these faces you're watching on your screen.
प्लीज, आर यू देयर? हाय एवरीबडी। नजर, क्या करने चला गया? सबकी नजर। हाँ, कैसी लग रही है वो नजर, दीप्ति? Focused. Focusing Yes. on the target. Yes, absolutely right. They are focused people. Iron is very much focused. आयरन अगर दिया है, उसको पता है उसका हीमोग्लोबिन का काम है, उसको अपना काम पता है। इट इज नॉट वेग। कैलकेरिया गोज वेग, फैल जाता है, अरे। बट आयरन नोज, आई नो व्हाट टू डू। यू डोंट हैव टू टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन से एग्रीवेशन मुझे पसंद नहीं ना। आई नो माई जॉब, वाई यू हैव टू टेल मी व्हाट आई हैव टू डू? हैव यू हर्ड किड्स टेलिंग मी, मम्मा मुझे पता है, प्लीज बार बार मत बताओ मुझे क्या करना है। And they will do it. Not, I'm not talking about children who are talking in attitude कि मम्मा मुझे पता है and yet you have to give 10 reminders, उसको really नहीं पता है। Have you seen children who don't have, you don't need hand holding much? जिन बच्चों को hand holding बहुत पहले ही वो छोड़ देते हैं, अपना काम खुद करने लगते हैं and they don't like interference at all, you may think of Ferrum। उनको पसंद नहीं आता है कोई उनके काम में इंटरफियर करे, क्योंकि वो खुद अपना काम काफी परफेक्शन से कर रहे होते हैं। These people know what to do and when to do. What and when is very correct about Ferrum. They will not miss on time thing. They will not miss the deadlines. These are that committed people. आपको बोला है 5 बजे आऊंगा मिलने, तो ये एक ऐसा बॉयफ्रेंड है जो 5 बजे बोला तो 5 बजे ही पहुंचेगा। वो आपको ये नहीं करने देगा, वेट नहीं करने देगा वहां पे। दैट इज अबाउट आयरन, कि ये कमिटमेंट के हाई होते हैं, देर हाई ऑन कमिटमेंट। रानी झांसी का भी आप कमिटमेंट देखोगे ना, मैं अपनी झांसी नहीं देने वाली, तू कर क्या करना है तुझे। द कमिटमेंट इज वेरी हाई। यू लुक एट ब्रूसलीज फेस, इतना सहा है इस बंदे ने, सहने का लिमिट नहीं होगा इसने अपने जो लाइफ में सहा है। द्रविड़ ऐसे ही नहीं उसको बोलते थे कि ही इज मिस्टर डिपेंडेबल। इवन personalities like Marie Kom or other two personalities on your screen, you only guess what is their names. I will not tell you. सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द अदर लेडी, उनका नाम आप गेस करो, उन्होंने क्या, सावित्री बाई फुले, जिन्होंने इतना, सावित्रीबाई फुले। यस, सहने का, भगत सिंह। लिमिट सहने का। अरे आज आपको कोई कुछ बोल दे, आप सह नहीं पाते हो, उनके मुंह पे लिटरली काउडंग फेंक दिया था। मंगल पांडे भगत सिंग नहीं है। यस, भगत सिंह। हाँ, होगा, माझं हिस्ट्री वीक आहे. मंगल पांडे है ना। कौन सा? असेल असेल, मला नहीं वाटलं नहीं, भगत सिंग आहे. चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर आजाद, एब्सोल्युटली चंद्रशेखर आजाद है। सॉरी। यस। अरे माफ हाँ, कर दो, चंद्रशेखर माफ आजाद, कर दो. मंगल पांडे नहीं। हाँ, सॉरी सॉरी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह नहीं। राइट। तो ये लोग ऐसे थे हाँ ना, जैसे उन्होंने खुद का नाम आजाद रखा था। चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर था, आजाद तो उन्होंने अपना उस पूरे कोर्ट सीन में रख लिया था कि मैं आजाद हूं, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी फ्री, तो अपना नाम ही आजाद रखा हुआ था। दीज पर्सनैलिटीज टेल कि उनका खुद से कमिटमेंट कितना हाई था। दूसरों से कमिटमेंट हम बहुत करते हैं, आज मैंने ये वादा किया, कल तोड़ दिया। अभी न्यू ईयर आएगा, 100 लोग रेजोल्यूशन करेंगे, आई वॉन्ट टू स्टे फिट, फर्स्ट वीक तक एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद सब गोल। पैरम ऐसा नहीं रहता है। पैरम ने किया तो किया, नहीं तो वो कमिट ही नहीं करेगा। तेरे से शादी किया, बोला कि शादी करूंगा तो तेरे से ही करूंगा, फिर किसी और के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर नहीं किया और तू 4 बार भी पूछेगी मेरे से शादी करेगा क्या, वो नहीं बोलने वाला है कुछ भी। दैट मीन्स ही इज नॉट कमिटिंग हिमसेल्फ। दे आर वेरी हाई ऑन कमिटमेंट। इसीलिए जॉब लेने से पहले भी बहुत सोचते हैं। दे विल नॉट बी गोइंग इनटू चेंजिंग ऑफ जॉब्स आल्सो वेरी ऑफन। दे डोंट लाइक दैट, ऐसे उनको लगता है कि यार मैंने कमिट किया है, तो गिविंग अप अपॉन कमिटमेंट इज ऑल्सो अ टास्क फॉर पेरम। थोड़ा टाइम लगता है उसको कमिटमेंट छोड़ देने के लिए या उसमें से बाहर निकलने के लिए। सो दे माइट टेक टाइम, सो इफ अ लेडी इज देयर, एंड शी इज पेरम, और वो कमिट हो गई है किसी रॉन्ग बंदे के साथ, पर वो कमिटमेंट दे दिया है ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है उसमें से बाहर आने के लिए। यार अभी इसको कैसे मैं छोड़ के जाऊं, इसका क्या होगा, तो वो केयर रहेगा, उसके लिए प्रोटेक्शन भी रहेगी, बट अपने लिए देन वो थोड़ा सा साइड होती जाएगी। शी माइट नॉट इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, पर तोड़ के निकल जाना वो थोड़ा सा फेरम के लिए डिफिकल्ट है।
इसीलिए चेन्स आर मेड अप ऑफ आयरन, इफ यू सी दैट, इट्स नॉट दैट इजी टू ब्रेक दैट थिंग। अच्छा, अभी ये क्या क्या लेकर आता है देखो, मैंने वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो आप लोगों ने बताए थे, दे आर योर टेनासिटी, टेनासिटी ऑफ डिस्चार्जेस भी हो सकता है, डोंट मिस ऑन दैट। कॉन्फिडेंस, शार्पनेस, ऑब्स्टिनेसी, ऑनर, करेज एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं है कि व्हेन आई वाज लुकिंग इनटू रूब्रिक्स ऑल्सो ना, तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं था कि द पर्सन इज हैविंग एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्ट्स। ऐसा क्यों हुआ होगा? फेरम जैसी रेमेडी में एलिमेंट्स फ्रॉम इंसल्ट्स नहीं है, यानी फेरम अपने इंसल्ट पे काम करता है। कैन यू सी दैट? फेरम अपने इंसल्ट पे काम करके ऐसे बाहर आता है कि तुम मजबूर हो जाते हो उस बंदे की रिस्पेक्ट करने के लिए। दैट पर्सन विल अर्न हिज रिस्पेक्ट। तुम मजबूर हो जाओगे सलाम देने के लिए। दैट इज फेरम। एंड मेनी पीपल हैव डन दैट इन देयर लाइफ। उन्होंने सामने वाले को अपने कैरेक्टर से ही झुका दिया है, कुछ किया नहीं। सावित्री बाई फुले का कैरेक्टर हो, झांसी की रानी का कैरेक्टर, वो अंग्रेज बेचारे हाथ जोड़ के चले गए, उन्होंने मार दिया रानी को। देवर लाइक डेवास्टेटेड, भाई ये लेडी है कि क्या है? क्या है ये? क्या स्ट्रेंथ है यार ये? मतलब दुश्मन को हरा कर भी अंग्रेजों को चैन नहीं मिला था कि माय गॉड, वी हैव किल्ड अ लेडी एंड आई मीन वी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट हर। वो अपने इस पे थी, I will do this means I will do that. That is the spark of iron which iron brings. Iron will give lot of strength. हमने बोला ना, हम what do you say, तिजोरी। आप सारा सोना कमाते हो पर सोने को ऐसे ओपन में नहीं रख सकते, इट्स सो वेरी मच, उसको गार्ड्स लगते हैं। यू रिक्वायर आयरन गार्ड्स, आयरन गेट्स, और वट एवर लॉकर्स भी क्या है बैंक में, दे ऑल आर मेड अप ऑफ आयरन। सो जहां भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की बात आ रही है, जहां पे भी फाइटिंग की बात आएगी, जहां पे भी राइट्स के लिए लड़ने की बात आएगी, यू विल सी आयरन। इसीलिए आयरन यू विल सी मोर मोर ऑफ इन यंग एज ग्रुप, और यू मे सी मोर ऑफ आयरन इन इवन इन चिल्ड्रन दीज डेज। यू सी आयरन इन मिडिल एज प्रॉब्लम्स में। आपके पास आयरन कब आ सकता है, ये भी सोचो। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कैलकेरिया के वक्त बात करते वक्त कि लाइफ स्पैन को काफी अच्छे से स्टडी करो। कोई रेमेडी कौन से टाइम पे आपके पास आता है? कैलकेरिया बहुत बार बच्चों में आएगा, बहुत बार। मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन आप देखोगे ना, तो पीडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक आपके पास कैलकेरिया ज्यादा आएगा। फीमेल्स भी आएंगे, बट आप कंपेयर करो कैसा आता है। And then when you see young age, na, then you will see phosphorus, then you will see aurum, then you will see ferrum, then you will see all the characters which are coming up, जो अपने लिए खड़ा होना चाहते हैं, they are into a doing mode, कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। You will see all these metals coming up and all the other remedies which are, working on it.